इस वीडियो का टॉपिक है फॉरेन वर्ड्स एंड देयर सेंटेंसेस। इससे पिछले वीडियो में हमने कुछ फॉरेन वर्ड्स और उनके प्लूरल्स यानी जमा के बारे में पढ़ा था और हमने ये जाना था कि इंग्लिश में फॉरेन वर्ड्स ऐसे अल्फाज को कहा जाता है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज से ताल्लुक़ नहीं रखते, बल्कि उनको किसी और ज़ुबान से लेकर इंग्लिश में शामिल किया गया होता है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही फॉरेन वर्ड्स को सेंटेंसेस की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलकर पढ़ना शुरू करते हैं। पहला लफ्ज़ है एजेंडा। एजेंडा एजेंडा कहते हैं कुछ ऐसे असूलों या फिर प्लान्स को जिनके मुताबिक कोई कार्रवाई या फिर काम किया जाता है। सेंटेंस की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। One of the government's agenda is to stop the spread of diseases in town. One of the government's agenda is यानी कि हुकूमत के एजेंडों में से एक एजेंडा है to stop the spread of diseases यानी बीमारियों को फैलने से रोकना in town कस्बे में। One of the government's agenda is to stop the spread of diseases in town. हुकूमत के एजेंडों या फिर प्लान्स में से एक एजेंडा है कस्बे में बीमारियों को फैलने से रोकना। आगे पढ़ते हैं। अगला लफ्ज़ है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब होता है एक ख़ास मयार, एक ख़ास लेवल जिसकी बिना पर किसी चीज़ को टेस्ट या फिर जज किया जा सकता है या फिर परखा जा सकता है। सेंटेंस देख लेते हैं। Students must fulfill the selection criteria to get admission in the university. Students must fulfill यानी तुलबा लाजमी पूरा करें the selection criteria. सिलेक्शन क्राइटेरिया में ऐसी तमाम चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपको किसी जगह पर दाखिल होने या फिर यूनिवर्सिटी वगैरह में दाखिला लेने के लिए ज़रूरी चाहिए होती हैं। मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको एक ख़ास किस्म का टेस्ट पास करना होता है। उसके अलावा कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होते हैं और यूनिवर्सिटी की फ़ीस वगैरह जमा करानी होती है। तो ये सब चीज़ें सिलेक्शन क्राइटेरिया में आ जाती हैं। आगे पढ़ते हैं। टू गेट एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए। स्टूडेंट्स मस्ट फुलफिल द सिलेक्शन क्राइटेरिया टू गेट एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए तुलबा के लिए ज़रूरी है कि वो यूनिवर्सिटी के इंतखाबी मयार पर पूरा उतरें। नेक्स्ट फॉरेन वर्ड है डाटा। इंफॉर्मेशन, मालूमात या फिर एदाद शुमार को। सेंटेंस देख लेते हैं। वी नीड टू कलेक्ट मोर डाटा अबाउट द इवेंट। वी नीड टू कलेक्ट यानी हमें जमा करने की ज़रूरत है मोर डाटा ज़्यादा मालूमात अबाउट द इवेंट तकरीब के बारे में। वी नीड टू कलेक्ट मोर डाटा अबाउट द इवेंट हमें तकरीब के बारे में ज़्यादा मालूमात इकट्ठे करने की ज़रूरत है। अगला लफ्ज़ है फॉर्मूले। फॉर्मूले ये लफ्ज़ फार्मूला की जमा है और फार्मूला कहते हैं एक ऐसे तरीके या फिर तरकीब को जिसकी मदद से किसी चीज़ को हल किया जा सकता है या फिर कोई काम किया जाता है। सेंटेंस की मदद से समझते हैं। The teacher taught them some formulae to solve math problems. The teacher taught them यानी उस्ताद ने उन्हें पढ़ाए या फिर सिखाए some formulae कुछ तरीके या कुछ तरकीबें to solve math problems यानी रियाजी के सवाल हल करने के लिए। The teacher taught them some formulae to solve math problems. उस्ताद ने उन्हें रियाजी के सवाल हल करने के लिए कुछ तरीके सिखाए। नेक्स्ट फॉरेन वर्ड है मीडिया। मीडिया कहते हैं ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे ज़राए को जिनकी मदद से हम दुनिया भर की ख़बरें सुन सकते हैं यानी
دنیا بھر میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ چل سکتا ہے۔ اور میڈیا کی اگزامپلس ہیں ٹی وی، ریڈیو، اخبار اور انٹرنیٹ وغیرہ۔ اب ہم میڈیا کو ایک سینٹنس میں استعمال کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ We get to hear news from all over the world through media. We get to hear news یعنی ہمیں خبریں سننے کو ملتی ہیں from all over the world، دنیا بھر سے، through media یعنی میڈیا کے ذریعے۔ We get to hear news from all over the world through media. ہمیں میڈیا کے ذریعے سے دنیا بھر کی خبریں سننے کو ملتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ ویڈیو مکمل ہو گئی۔ اس ویڈیو میں ہم نے کچھ فارن ورڈز کو ان کے سینٹنسز کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کی۔ مزید اچھی طرح سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجیے اور ساتھ ساتھ پڑھنے، لکھنے اور سیکھنے کا عمل جاری رکھیے۔